गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लड। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या आता है, फ्लड आता है। लेकिन अगर लैक ऑफ रेन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, बारिश कम होगी, तब क्या होगा, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होगा अगर बहुत ज्यादा टाइम के लिए वाटर ना गिरे, बारिश ना हो। ओके, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि एक साल से ज्यादा कहीं पे बारिश ना हो तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगा, पानी की कमी होने लगेगी। द सॉइल कॉन्टिन्यूज टू लूज वाटर बाई एवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। क्योंकि जो सॉइल है वो एवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से क्या कर रही है, पानी तो लूज कर ही रही है। लेकिन अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। ओके, सिंस इफ इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक टू बाई रेन द सॉइल बिकम ड्राई। तो अगर बारिश नहीं होगी तो सॉइल कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। फिर द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड एंड वेल ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप। तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, पॉन्ड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हर चीज सूखी पड़ने लगेगी। ओके, द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकेम स्केयर, दिस में लीड टू ड्रॉट। तो ग्राउंड वाटर क्या हो सकता है बहुत कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, वहां पे सूखा पड़ने लगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो इन ड्रॉट कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रॉट अकरिंग इन सम पार्ट ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोगों ने काफी जगह सुना होगा कि यहाँ पे सूखा पड़ गया। तो वो क्या होता है, जब कहीं पे बारिश नहीं होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है। तो आर यू अवेयर ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल living in this area? What happens to animal and vegetation in this condition? Try to find out by talking to the neighbors or reading about it from the newspaper and magazine. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कहीं पे बहुत देर तक बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। और अगर जैसे हमारी फील्ड को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ भी अगर हम लोग उगाते हैं, क्रॉप भी लगाते हैं तो क्या चाहिए, हर चीज को वाटर चाहिए। और अगर हम लोग ने कुछ लगा दिया है, वाटर रेन नहीं होगी तो वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी फील्ड बर्बाद हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद क्या है, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम लोग वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन। तो हमारी अर्थ में तो बहुत सारा वाटर है, 71%, लेकिन जो हम लोग की हेल्थ के लिए फिट है वो कितना है, बहुत कम है। ओके, जो एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए फिट है ड्रिंकिंग के लिए, वो वाटर बहुत ज्यादा कम है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियन दैट इज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। बहुत ज्यादा वाटर कहाँ पे है हमारा, ओशियन में और सी में है, जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। Okay, when the level of the groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on the earth remains the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with the overusage. तो टोटल अमाउंट जो अर्थ है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि ओशियन और सी में तो बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या होगा, दिन पे दिन कम हो जाएगा, जिस हिसाब से हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग के घर में 2 दिन लाइट नहीं आती है तो हम लोग बहुत कम पानी से यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर लाइट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन में 2-2, 3-3 बार मोटर चला देते हैं और पानी का मिसयूज करते हैं। और अगर हम लोग ऐसे ही मिसयूज करते रहेंगे तो पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। जो वाटर की डिमांड है वो दिन पे दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे कंट्री की, वैसे ही लोग बढ़ रहे हैं, मतलब कि जितने लोग बढ़ रहे हैं वाटर का यूज करेंगे उतना ज्यादा पानी हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्वीक फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट। तो बहुत सारी सिटीज में क्या है, हम लोग के घर में पानी आ जाता है, लेकिन काफी सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे वाटर का क्या है, बहुत ज्यादा लैक है, बहुत ज्यादा कमी है, वहां पे बहुत ज्यादा लाइन लगानी पड़ती है वाटर लेने के लिए।
ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज। और इसीलिए जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा पानी का, वैसे ही बहुत ज्यादा यूज हो रहा है फील्ड में पानी का, इंडस्ट्रीज में पानी का। तो हर जगह पानी का क्या हो रहा है, ओवर यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। दीज फैक्टर आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी वजह से क्या हो रहा है, अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो रहा है, वाटर का शॉर्टेज हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज्ड केयरफुली। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को वाटर का वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेटा होता है कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। जब बारिश हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, और उसी कलेक्शन ऑफ रेन वाटर को हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। तो हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग को वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है कि वाटर कितना अवेलेबल है हमारे लिए, अगर हम लोग को उस संख्या को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पानी को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे और उसको बाद में यूज करेंगे। ओके, कलेक्ट रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी तरह से पानी का कलेक्शन क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ओके, द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। बेसिक आइडिया क्या है कि अगर कहीं पे पानी गिर रहा है तो हम लोग उसको क्या कर ले, कैच कर ले, रख ले, स्टोर कर ले। Okay, what happened to the rainwater that falls in place that are mostly covered with concrete roads or buildings? It flows into drain, isn't it? तो अगर आप लोग क्या, अभी मैंने बताया कि हम लोग की सॉइल तो पानी को अंडरग्राउंड कर लेती है, लेकिन जो रोड में पानी है, हम लोग की छत में पानी है, वो तो अंडरग्राउंड नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ड्रेन में जा रहा है, सीवेज में जा रहा है, तो वो तो पानी बेकार हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पानी को स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में यूज कर सकते हैं। तो इसके भी क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग को दो तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम लोग की छत में पानी भरता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू स्टोरेज टैंक। तो इसमें क्या होता है, हम लोग की जो छतों का पानी होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं किसमें, स्टोरेज टैंक में। Through the pipes, this water may contain soil from the roof and need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipe can go directly into a pit in the ground. This then seep into the soil to recharge or refill the groundwater. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी छत से एक पाइप लगा के उसको क्या कर सकते हैं, टैंक में डाल सकते हैं। तो हो सकता है उसमें छत की क्या होगी, छत पे धूल होगी, गंदगी भी आ जाए, लेकिन हम लोग उसको फिल्टर करके यूज कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूफ टॉप का पाइप अंडरग्राउंड कर सकते हैं, जिससे पूरा पानी कहाँ चला जाए, अंडरग्राउंड चला जाए, नाली की बजाय नीचे ग्राउंड में चला जाए, वो ग्राउंड वाटर में समा जाए, और फिर जब हम लोग टैप ओपन करें तो वहां से वो हम लोग को मिल जाए। ओके, फिर अनदर ऑप्शन इज अलाउ वाटर टू गो इन ग्राउंड डायरेक्टली फॉर द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हर जगह का पानी हम लोग ट्राई करें कि कहाँ जाए, ग्राउंड में जाए, ड्रेन की जाने की बजाय, बल्कि हम लोग को जैसे गड्ढों में चला जाता है उसकी जगह कहाँ पे जाए, ग्राउंड वाटर में जाए, जिससे हम लोग की ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और हम लोग का वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो आप ये बताओ वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, आने वाला है, वाटर डे कब होता है, हाँ अभी आने वाला है 22 मार्च। कब होता है, 22 मार्च। समझ आया? तो ये क्यों होता है कि हम लोग थोड़ा अवेयर हो जाए कि हम लोग को वाटर का मिसयूज नहीं करना है। ओके।